मुंबई जिसे समुद्र और खूबसूरत बीचों का शहर कहा जाता है, लेकिन इस साल हाई टाइड के बाद सामने आई तस्वीरों ने इस पहचान पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। समंदर ने बड़ी मात्रा में प्लास्टिक, थर्माकोल और दूसरे कचरे को वापस किनारों पर फेंक दिया। जुहू समेत कई बीच कचरे के ढेर में तब्दील हो गए। हैरानी की बात यह है कि कई दिन बीत जाने के बावजूद कई जगहों पर सफाई का काम अब भी पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें सिर्फ गंदगी नहीं दिखा रही, बल्कि मुंबई की छवि पर भी सवाल खड़े कर रही। सुबह की सैर के लिए आने वाले लोग नाराज हैं, पर्यावरण प्रेमी समुद्री जीवों पर मंडराते खतरे को लेकर चिंतित है और सवाल उठ रहा है कि आखिर इस समस्या का स्थायी समाधान कब निकलेगा। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए N24 न्यूज की टीम जुहू बीच पहुंची, जहां हमने जमीनी हालात का जायजा लिया और लोगों से बात की। आइए सुनते हैं समुद्र के इस रिटर्न गिफ्ट पर और बीचों पर पसरी गंदगी को लेकर मुंबई कर क्या कुछ कह रहे हैं। मानसून से पहले अक्सर बीएमसी ये दावा करती है कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चाहे वो नालों की साफ सफाई हो या फिर बीचेस की साफ सफाई हो। लेकिन जब मानसून आता है तो सारे दावों की पोल खुल जाती है, मुंबई पानी में डूब जाती है और मुंबई के जो बीचेज हैं समंदर के किनारे, वहाँ पर भी कचरों की भरमार लग जाती है। और ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिला है कि जब हाई टाइड आई तो जो मुंबईकरों ने या जो लोगों ने या जो हम और आप कचरा फेंकते हैं, वही समंदर ने हमें वापस दिया और बीचों पर कचरों की भरमार लग गई। यहाँ अब जो इस वक्त हम जुहू के इस बीच पर यहाँ पर सेंटोर होटल के पीछे खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन अपेश पटेल से कहूँगा कि समंदर के किनारे जो बीचेज में कचरे हैं उसको दिखाएं, किस तरीके से बीएमसी के कर्मचारी जो है साफ़ सफाई में अभी भी जुटे हुए हैं और अभी भी बहुत सारा कचरा जो है बीचेज के किनारे पड़ा हुआ है। लोग साफ़ सफाई यहाँ जो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं उनको भी तकलीफ़ें होती हैं। और यहाँ पीछे देखिए बीएमसी के कर्मचारी जो है लगे हुए हैं। पिछले 2-3 दिनों से ये कचरा साफ सफाई का अभियान चल रहा है, लेकिन अभी भी व्यवस्था वही की वही बनी हुई है। जब हाई टाइड आया तो कचरों की भरमार जो है यहाँ बीचेज पर लग गई है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ NGO से भी हैं और कुछ मॉर्निंग वॉक जो यहाँ पर करने आते हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर जो बीएमसी का ये फेलियर है, लोगों का फेलियर है। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो कचरा यहाँ पर बीचेज पर है, हमेशा हर साल दावा किया जून महीने से अभी तक जो बारिश का एक्सपेक्टेशन था उसी टाइम से दांत अभी तक है। अभी आज आपको इसके लिए दे रहा है कि बड़ा हाई टाइड आने के वजह से पूरा कचरा किनारे पे गया। अभी रसीद करते करते पूरा वापस फैल जाएगा। ये 1.5 महीना एक्जैक्टली 1 जून से लेके इतना कम से कम 6-8 इंच 9 इंच उसके ऊपर से कोई चल नहीं सकता है। लेकिन गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे ख्याल से इंटरेस्ट होता तो ऐसा काम नहीं करता है। बीच में फडणवीस आया था एक बार चौपाटी में, चौपाटी तक एकदम सुपर बीच था। अभी आगे ये सरकार क्या करने वाले कुछ नहीं है। 1.5 महीना एक बीच क्लीन करने के लिए 1.5 मंथ्स टू मच। ये किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या ये बीएमसी का? गवर्नमेंट मिशनरी हैज टू वर्क। गेट 4-5 साल से बोल रहा कि नाला से जो कचरा आ जाता है नाला पे ही रुका देंगे, समुद्र में आने नहीं देंगे। लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल से कुछ कारोबार किया होगा तो अभी तक इतना कचरा आ नहीं सकता। तो हमेशा अभी जब मानसून में मुंबई डूबी थी, सड़कों पे पानी लबालब भरे थे, कई जगहों पर जल जमाव थे, तो बहुत सारे लोगों से बात हुई, कॉरपोरेटर से भी बात हुई, मेयर साहब ने भी बयान दिया, ऋतु तावड़े ने, कि जो है लोगों को भी समझना चाहिए कि वो कचरा ना फेंकें, प्लास्टिक ना फेंकें। तो क्या सारी जिम्मेदारियां अब लोगों पे आ गई? लोगों पे बोले तो एक किधर से आ जाती, जिधर से नाला शुरू है, जो मिठी रिवर का जो ट्रिब्यूटरी जितनी है सब आ रहा है। अभी उसके लिए कुछ सुविधा, पहला प्लास्टिक बैन था बॉम्बे के अंदर, लेकिन किधर है? हर जगह पे प्लास्टिक मिलता है, एवरीबडी यूजिंग इट। तो इट्स ए फेलियर ऑफ गवर्नमेंट मिशनरी ओनली। बार बार तो ये कहा जाता है ना कि हम सीवेज प्लांट अलग से बनाएंगे, जो कचरा है, नालों का कचरा, वो समंदर में नहीं जाएगा, हम उसके लिए और व्यवस्था करेंगे, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। ये मेरे ख्याल से 5 साल से मैं हमारा MLA से भी MLC से भी सब हमने एश्योरेंस हमारे से मिला, डायरेक्ट मिला, हमने डायरेक्ट बात भी हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं NGO से जो सुबह सुबह योगा करने आए यहाँ पर, हम इनसे बात करते हैं। उषा जी, आप बताइए कि किस तरीके से जो है ये कचरा है, कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। आप डेली रूटीन वाली हैं, योगा के लिए यहाँ पर आती हैं, तो क्या कहेंगे? मेरा मानना है जो जुहू बीच है वो मुंबई का बहुत ही अच्छी जगह है, देखने के लायक।
जो गेस्ट आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, तो जुहू बीच का कोई अलग ही उसके माइंड में सीन होता है। और आज देखोगे तो 1.5 महीने से बहुत कचरा यहाँ पर आया है और वो कचरे का ढग बहुत बड़ा बड़ा हो गया। तो उसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये कचरा जो 3 घंटा 4 घंटा बाहर फेंका हुआ है वो जल्दी से उठाने का कोई ज़्यादा मशीनरी लगा दे, ज़्यादा मैन पावर लगा दे, तो वो कचरा निकल सकता है। वहाँ पे आगे जाके ढग बना दे, बाद में डंपिंग करने के लिए लेके जाए। तो थोड़ा 1 वीक ही पूरा ध्यान रखेंगे तो भी जो कचरा उठा लेंगे ना, तो बाद में इतना कचरा नहीं होगा। तो हमारा मानना है, क्योंकि यहीं पे ही सब एक्टिविटीज़ हो रही है। जुहू बीच ऐसा माना जाता है कि मुंबई का हार्ट है, मीन्स कि हृदय है, तो उसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे तो किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि जुहू बीच आना चाहिए, तो कोई नहीं आएंगे। तो उनके भी माइंड में जुहू बीच का दर्शन कैसा होता है वो जो आके देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा मशीनरी लगा देंगे, ज़्यादा मैन पावर जो वर्कर है उसको लगाएंगे तो ये बीच क्लीन हो पाएगा। और जो नाला है वहाँ पे आगे जाली जाली लगाते जाएंगे तो वो कचरा वहीं पे रुक जाएगा, वहाँ से उठा लेंगे तो समुद्र में कम आएगा, तो वो समुद्र भी कम फेंकेगा। इसके लिए किसे जिम्मेदार मानती, क्या जो सिविक प्रशासन है या मुंबई महानगर पालिका है जिसका बजट जो है किसी दूसरे छोटे राज्य से ज़्यादा है, तो वो क्यों फेलियर है? आखिर हर बार यही कहा जाता है। वो तो हमें नहीं पता कि आगे गवर्नमेंट क्या करते हैं, कितना जो उसको दिया जाता है ये कार्य करने के लिए, वो हमें पता नहीं है। मगर उनको जो हमारे एमएलए हैं उनको आगे बात बतानी चाहिए, उसको आगे उससे आगे बात जाएगी। तो जो बीएमसी है उनको ये दिया है शायद, तो वो आगे सोचेगी कि क्या करना चाहिए और फटाक जो ज़्यादा जल्दी से ये काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो दिमाग में सबके दिमाग में बैठ जाएगा कि जुहू बीच क्लीन नहीं हुआ है और सबको ऐसा लगेगा कि कुछ गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। सर, मानसून में दावे अक्सर होते हैं, लेकिन ऐसी इमेज जब अंतर्राष्ट्रीय शहर है मुंबई, लगातार गवर्नमेंट दावा होता है कि हम स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे और सब दावे खोखले होते हैं। ये स्मार्ट सिटीज़ है तो फिर क्या होगा? पहले तो सबों को सुबह का खूब खूब आभार और धन्यवाद आपके लिए भी। और लास्ट 16 साल पहले हमने जुहू बीच को क्लीन करने का मूवमेंट चालू किया था, ओके। एंड पर्सनली वी हैव taken all the Juhu Beach walker and all this thing in one place. We created a WhatsApp group in which our MLA, our BMC commissioner, our ward officer, contractor supervisor, everybody were kept, and around 1,000 people are there in the group. Everybody is posting in the group. When the beach is clean, everybody wants to take the credit. When beach is not clean, nobody is taking the blame. Okay. Now 15 years back, we discussed with L&T technical expert. L&T ex-MD Subramaniam ji is staying here only. I personally met him in his office and we wanted some technical solution. Temporary this machine and all this thing will not solve the problem. We have to think about this, right? Regularly bobcat and this machines, they are telling in the wet land we cannot work this, right? So I told ki in the foreign country, like you go to USA, you go to Australia and so many European country, how they are maintaining the beach, we can follow that also, no? So you go, all the officer, BMC officer regularly visiting foreign country, no? Why don't they bring that particular permanent solution for Juhu Beach? Juhu Beach is such an important place across the globe. You see so many foreigners are coming. All Indians tourists are coming to Juhu Beach, right? And I don't know what is the reason this small thing is not getting it cleaned. Only 5 to 6 kilometer beach is there. Permanent solution we want from the government. And Fadnavis is so active, so energetic. And we want that this message should go to him. And personally he should take interest. And this should go to Modi ji also. Because Modi ji also believe in Swachhata Abhiyan and all these things. And we are all want to devote our time, energy, everything for this. But government should come forward.
We are there to support government. We are not anti-government and all that. We are not criticizing. But jointly we have to find out some solution so that Juhu Beach will be one of the best place in the globe. This is my request. तो क्या जो सर ने अभी कहा उससे आप एग्री करती हैं? यस, मैं बहुत ही एग्री करती हूँ और उससे सहमत हूँ। सब लोग चाहते हैं कि बीच क्लीन होना चाहिए, तो उसके आगे जो फडणवीस जी के पास में जाएगा ये तो मैसेज, तो अच्छी बात है। वो आगे स्टेप लेंगे तो हम उसके साथ में ही हैं और बीच क्लीन कराने के लिए भी हम लोग साथ में हैं। तो बीच क्लीन हो जाना चाहिए अभी ये मंथ में, ये वीक में, तो अच्छा लगेगा। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अक्सर देखा यह जाता है कि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े सेलेब्स हैं वो भी थोड़ा बहुत इनिशिएटिव करते रहते हैं, लेकिन आजकल वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं कि किसे मानते हैं? मैं खुद बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। मैं अमित साटम से जुड़ा भी हूँ। पिछले कुछ सालों से अमित साटम जब भारत बीजेपी के अध्यक्ष नहीं थे तब यहाँ पे उनका पूरा फोकस रहता था और नीट एंड क्लीन रहता था। जब से उनको जिम्मेदारियाँ बढ़ी है उसके बाद उनका फोकस यहाँ नहीं हो रहा है। और मैंने कुछ दिन पहले इन कर्मचारियों को पूछा कि हम यहाँ से जमा तो करते हैं बट यहाँ से बाहर जाने के लिए हमको ट्रक बीएमसी नहीं दे रही है, तो वो भी एक रीज़न है। बाकी तो बॉलीवुड तो आते हैं, उनके हिसाब से लोग चलते भी है, बट वो भी नहीं आ रहे कि कुछ रीज़न होगा, उनको भी कुछ फंडा, हाँ वो भी आते हैं, कुछ होगा उनका। मुंबई एक अंतर्राष्ट्रीय सिटी है, क्या नहीं लगता आज पे कि इससे इन सब चीज़ों को जब इसके इमेज, जब इसके वीडियोस बाहर जाएंगे तो इससे शहर और देश की छवि पे असर पड़ेगा? नहीं, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले तो अपना बॉम्बे एक इतना अच्छा सिटी है और बॉम्बे एक आर्थिक राजधानी है, तो ये अगर आप बॉम्बे को आप क्लीन नहीं करते, जिसमें बीएमसी ने कितने करोड़ों का बजट निकालती है, वो भी आप नहीं कर सकते, तो पूरी देश को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? अक्सर हमारी मीटिंग बीएमसी से 3 साल पहले हुई थी, कमिश्नर से वगैरह। उन्होंने हमने बोला कि 26,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट एसडब्ल्यू के लिए उन्होंने निकाला है, राइट, एंड उसके लिए मैकेंजी को अपॉइंट किया गया था। अभी तक वो 3 साल 4 साल हो गया है, अभी तक उसका कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है। 26,000 करोड़ का बजट है, 26,000 करोड़ का स्वेज वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट था, अभी कहाँ दिखता ही नहीं है, कुछ नहीं है। उसका रिजल्ट आना चाहिए ना। इतना पैसा का जो यूज़ हो रहा है, वेयर इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट? और मैकेंजी को अपॉइंट किया। आई वॉज इन द मीटिंग, दे शोड मी कि दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट गिवन टू वन ऑफ द कंपनी जो SWS लगाएंगे तो इंटायर मुंबई के जो क्लीनलीनेस है वो इम्प्रूव हो जाएगी, बट उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग एंड ऑल। रेगुलरली they will not entertain us also, right? We want to go every day basis also if they want, and we want to support government and all. सर आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन ये भी कहता है कि जो पिछले 22-23 सालों से जो कचरा जमा था उसे धीरे धीरे निकाला जा रहा है, तो इसमें टाइम लगेगा। तो ब्लेम जो है पिछली सत्ता को दिया जा रहा है कि अभी तो हम आए हैं। नहीं, कोई सत्ता पे ब्लेम देने की जैसी बात नहीं है। हमको हमारे एक्चुअली हम एक देखते हैं जुहू बीच के पूरा सिस्टम में आप किधर भी उन लोग ने वेस्ट का, कचरे का वो रखने का सामान नहीं रखा है कि कोई आदमी यहाँ पर्यटन जो आते हैं उसको अगर कचरा फेंकना है तो मैं मानता हूँ कि उसके पास सुविधा होनी चाहिए कि वो एक जगह पे डाले, और वो अगर होता है तो भी थोड़ा कम हो सकता है। और डेफिनेटली हम प्रशासन को ही ब्लेम खाली नहीं कर सकते। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ आवर इंडिविजुअल सिटीजन टू मेक श्योर कि हमको हमारी कंट्री स्वच्छ रखनी है, अच्छी रखनी है। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में इतना अच्छा है, हम भी अपनी कंट्री को रख सकते हैं। उतना जज्बा हम इंडिविजुअल में जब आएगा तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। बट आई एम श्योर मशीनरी ज़्यादा चाहिए, वो तो नक्की है। फिल्ट्रेशन सिस्टम इम्प्रोवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कचरा बढ़ते ही जाएगा और उसका कोई लिमिट नहीं है। और जितना बाहर फेंकता है वो स्पीड पे अगर हम क्लीन आउट कर सकते हैं तो वी विल ईज आउट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज वो कचरा वापस अंदर जाता है, दूसरा दिन उससे डबल वापस बाहर आता है। तो जितना रेट ऑफ थ्रोइंग है उतना ही रेट ऑफ क्लीनिंग होगा, तो आई एम श्योर इट विल बी मच बेटर। ऐसे मैन पावर ज़्यादा होना चाहिए। Yeah, manpower, machinery and equipments, and also the technology for filtration, because the filtration system in India which has been used, I don't think it's up to the mark. Otherwise इतना कचरा हमको नहीं देखने मिलता। जैसा कि अभी सर ने कहा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कि अमित साटम जी का पहले ध्यान ज़्यादा था और अब थोड़ा कम हो गया है, तो इससे क्या एग्री करते हैं कि मतलब सत्ता आप मिल गई है बीएमसी में और सरकार भी बन गई है, तो क्या थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है ही नहीं। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट का ही थोड़ा मिस्टेक है। आज से 1.5 साल पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, उसके बाद स्टाफ भी बहुत था, और वो सुबह उठ के 6 बजे 5:30 बजे आके पूरा से क्लियर कर डालते थे पूरा जूहू बीच। और अभी ये 1.5 साल से ही ऐसा हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो तो गवर्नमेंट ही जाने, म्यूनसिपाल्टी जाने। मैम आप क्या कहें? मैं भी, जब हम लोग पहले यहाँ आते थे तभी इतनी गंदगी नहीं होती थी, लेकिन दिनों दिन गंदगी बढ़ती जा रही है। यहाँ हम लोग आते हैं हेल्थ के हिसाब से कि अच्छी ऑक्सीजन ले, लेकिन इस कचरे को देख के हमने खुद ने यहाँ से 15-20 दिन से आना छोड़ दिया है। तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी ये क्लीन हो जाए उतना सबके लिए अच्छा है। यहाँ पे लाखों, मतलब हज़ारों लोग यहाँ पे सुबह एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। हज़ारों लोग सुबह एक्सरसाइज करने लिए आते हैं कि हेल्थ इम्प्रूव हो, लेकिन जब इतना कचरा होगा तो कैसे इम्प्रूवमेंट होगा। लोग बोलते हैं योग करो, आगे बढ़ो, स्वच्छ रहो, लेकिन यहाँ ऐसा देख के तो नहीं लगता कि ऐसा। प्रधानमंत्री का नारा भी स्वच्छता का ही है। जी ज़रूर, प्रधानमंत्री का नारा स्वच्छता का, लेकिन यहाँ पे स्वच्छता नहीं है। तो ये जल्दी से जल्दी ये कचरा उठ जावे तो अच्छा है। सब पब्लिक को वॉकिंग करने में अच्छा रहता है। ये कचरे में हम लोग को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पब्लिक को भी साथ देना पड़ेगा, तो ये कचरा नहीं उठेगा। एक तो हम लोग वापरेंगे, जो अपना गार्बेज वापरते हैं वो गार्बेज कहीं भी डाल देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो गार्बेज की जहाँ है डस्टबिन वहाँ डालना चाहिए, घर में हो या बाहर हो या मार्केट में हो या बीच पे हो, लेकिन कहीं भी कचरा हम लोग भी ज़्यादा ही, पब्लिक का भी जो है उसके वजह से ज़्यादा आ रहा है, बीएमसी का भी है कि वो उठा नहीं पा रही है। तो ये हम लोग को सबको मिलके, बीएमसी, हम सब पब्लिक सब मिलके करेंगे तो ये कचरा का थोड़ा सॉल्यूशन अच्छा होएगा। थैंक यू। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि यहाँ की जो जनता जनार्दन है उनका यही निवेदन है कि हम खुद कचरा नहीं करेंगे तो यहाँ कचरा नहीं पहुँचेगा। इसके जिम्मेदार हम भी है, क्योंकि सरकार जितनी जिम्मेदार है उतना लोकल आदमी जो है यहाँ का वही जिम्मेदार भी है। क्योंकि कचरा जब डालता है तो समुद्र में आता है ना, तो हमारा भी दायित्व बनता है जहाँ कचरा बॉक्स है वहाँ कचरा डालना चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैम मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये सब साफ होना चाहिए बस। तो देखा आपने किस तरीके से लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। बीएमसी को जिम्मेदार कुछ मान रहे हैं, कुछ एक कहना है कि जिम्मेदारी कुछ अपनी भी होती है कि हम जहाँ कचरा जो है करें और उसको भी जो है हम खुद ही हटाने की कोशिश करें। लेकिन जहाँ तक बात है ये पर्यावरण और दूसरी चीज़ें, तो इससे कहीं न कहीं जो है मुंबई की छवि भी ख़राब हो रही है, क्योंकि प्रशासन लगातार ये दावे कर रहा है कि जो है कि मुंबई शहर की छवि जो है स्वच्छ और साफ़ रखी जाए, और दूसरी जो मानसून से निपटने की सारी तैयारियां हैं वो भी पूरी होने का दावा करता है। लेकिन लगातार जो है प्रशासन अपने दावे में फेल हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बीचेज पर ये गंदगी का अंबार अभी भी लगा हुआ है। जब हाई टाइड आती है तो कचरा जो है समंदर से बाहर तटों पर आ जाता है, जिससे गंदगी फैल जाती है, और फिर धीरे धीरे साफ़ सफाई अभियान जो है चलता है। और इस तरीके से बीचेज, लोगों का कहना है कि जो बीचेज हैं ये पहले कभी ऐसे नहीं थे, लेकिन अब जो है बीचेज की हालत इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से कचरों के अंबार की वजह से हालत ख़राब है। लोग जब यहाँ मॉर्निंग वॉक करने आते हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि साफ़ और स्वच्छ हवा लेने के लिए यहाँ लोग आते हैं, लेकिन कचरों की वजह से, कूड़े का जो ये ढेर लगा है उसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी भी खुद उठानी चाहिए कि वो जो कचरा जो है फैलाएं वो खुद उठाएं। एक शख्स और हैं हमारे साथ, हम इनसे जानना चाहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या सर, बताइए। हाँ नमस्कार, सुप्रभात। पर्यावरण के बारे में आप अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लोगों में जागृति आनी चाहिए। और ये जो समुद्र का ये जो कचरा हम देख रहे हैं ना, ये इतने सालों में, मैं तो मेरे उम्र में पहली बार देख रहा हूँ इतना कचरा आता था बाहर, बीएमसी सफाई करती थी, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ लोगों में जागृति नहीं है। लोग देखो, सरकार के ऊपर दोष देके कुछ फ़ायदा नहीं। सरकार हमारे पर्यावरण के बारे में कितनी जागरूक है ये हम लोग देख रहे हैं। जैसे कुंभ मेला के लिए झाड़ तोड़ रहे और बाहर जो मट्टी ख़त्म कर रहे, ये सब वो तो है सरकार, लेकिन हम सरकार को दोष देके नहीं चलेगा। हम नागरिक को, सुजान नागरिक को खुद को सोच के, हम जो कचरा डालते हैं नाली में, छोटे इसमें, तबले में, किसमें भी जो कचरा यहाँ वहाँ डालते,
वो हमें सोच के डालना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ वहाँ डालता है और वो जो कचरा है वो समुंदर में, वो नाली और इसकी तरफ से समुंदर में आ जाता है। समुंदर में आने के बाद समुंदर, देखो समुंदर देवता है, समुंदर देवता है, वो अपने पेट में कुछ रखता नहीं है। इंसान का भी शरीर है ना, वो मृत होने के बाद बाहर फेंकता है, गंदगी वो बाहर फेंकते रहता है हमेशा, क्योंकि वो समुद्र देवता वो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देता है। हमारे जो रोजी रोटी है ना, हमारा खान पान में सभी चीज़ें, सभी खनिज वगैरह सब हमको समुंदर ही देता है। तो इस समुंदर को, देवता को हम लोग इतना कचरा करते हैं, कचरे के जैसा उसमें जो कचरा डाल रहे हैं हम उसका पूजा नहीं कर रहे, हम लोग पाप कर रहे हैं, हमारा प्रारब्ध खराब कर रहे हैं। तो ये समुंदर बाहर फेंकता है और इस तरह से ये इतना सुंदर निसर्ग ने हमको जो दिया है उसकी हम लोग पूरी वाट लगा रहे, प्रकृति की हम लोग पूरी वाट लगा रहे हैं। जानना चाह रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है इसके लिए? क्या हम उदासीन होते जा रहे हैं? जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, हम जो आ रहे हैं, हमारा रवैया बदलता जा रहा है। हमारी नई पीढ़ी तो हमको गालियाँ देंगी, क्योंकि हमने अपना कर्तव्य नहीं किया है। हमने अपना कर्तव्य नहीं किया, हमने सफाई के बारे में ध्यान नहीं दिया, लोगों को जागरूक नहीं किया। हमने मट्टी, झाड़, प्रकृति जो है ना, ये जो प्रकृति उसको हमने ख़त्म कर दिया है। वो हमें कोसेगी कि आप लोगों ने नहीं किया, इसलिए हमारी जो अभी नस्ल है उसको क्या है, उसको कुछ देखना है, उसको पेपर पे देखना पड़ेगा कि झाड़ कैसे, घास कैसे। क्योंकि हम बहुत सी जगह देख रहे हैं, जैसे पार्ला कॉलेज में मट्टी थी, मट्टी का मैदान था, बहुत से मैदान उसमें सीमेंटिंग करके उसके ऊपर टर्फ, और आजकल के नई पीढ़ी को टर्फ अच्छा लगता है, उसमें खेलना अच्छा लगता है, और जो करते हैं उनको उसके ऊपर भाड़ा ज़्यादा मिलता है, इसलिए वो लोग टर्फ कर रहे हैं। टर्फ से देखो बारिश का पानी ज़मीन में नहीं जा रहा है, एक तो बाहर भी सब जगह सीमेंटिंग हो गया है, ये डांबर हो गया है, सीमेंटिंग, खड़ी, ये सब हो गया है, कंक्रीट, बिल्डिंग बन रहे। मट्टी तो ऑलरेडी नहीं है, और जहाँ पे मट्टी के मैदान है उसको तो बचाना चाहिए। ये सरकार ने भी सोचना चाहिए, हम लोगों ने सोचना चाहिए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, पैसा मिलता है, लोग ज़मीन दे देते हैं। बड़े बड़े कॉलेजेस है, उनके प्रोफेसर, उनको ये नहीं नॉलेज है, उनको मालूम है, लेकिन फिर भी वहाँ पर मट्टी जो मैदान है उस पर सीमेंटिंग करके टर्फ बिठाते हैं प्लास्टिक का। और टर्फ से क्या होता है, और गर्मी से, सूर्य की उष्णता से वो और गर्म होता है, और इसमें फैलता है, पर्यावरण में उष्णता फैलती है। आप देख रहे हो हिमालय पिघल रहा है, इसके वजह से समुद्र की जो लेवल है बढ़ती जा रही है। कुछ साल के बाद मुझे लग रहा है केरला जैसा शहर चला जाएगा, फिर कोकण के कुछ जिले चले जाएंगे। ये कुछ साल के बाद होने वाला है, क्योंकि मुंबई पे भी तो होगा। ये मुंबई का जो मेरे नेवी में हमारे पास मैप है, सब स्टोरी है हमारे पास, हिस्ट्री है, क्योंकि 290 साल हमारे नेवी को हुआ है, डॉकयार्ड को, नेवल डॉकयार्ड में जो नेवल डॉकयार्ड में हुआ है, तो वहाँ पे उसकी सब हिस्ट्री है और मैंने वो पढ़ी है। ये तो 7 बेट थे, मुंबई ये पूरा एक नहीं था, ये एक आइलैंड नहीं था, 7 बेट थे, जैसे माइम है, शिवड़ी है, ऐसे बेट थे छोटे छोटे, उसको ज्वाइन करके ये नेवल अपना मुंबई का बेट बना है। उसको तो बहुत खतरा है, वो तो एक दिन में तुरंत चला जाएगा। तो ये खतरा है, खतरे की ये घंटी तो बज चुकी है। हमने देखा है बारिश कम हो रहा है, लेट आ रहा है बारिश, और हम लोग जो पानी है उसका भी 3% पानी, पीने का पानी हमारे पास रहता है, क्योंकि समुद्र का पानी ज़्यादा है, और ये जो पीने का पानी है ना 3% है, उसको भी हम नहीं बचा रहे, उसको भी ख़राब कर रहे हैं। और दूसरी बात, यही पानी जब बारिश गिरता है तो उसको हमको, जैसे धरण रहता है ना, डैम रहते हैं, डैम को साटवनी धरण बोलते हैं मराठी में। साटवनी धरण बोलेगा तो डैम के सामने और एक धरण छोटे छोटे, जिससे वो पानी रुकाया जा सकता है। बारिश में ज़्यादा पानी होता है, वो धरण को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसका दीवार टूट जाएगा, वो धरण फूट जाएगा, इसलिए उसमें का पानी छोड़ना पड़ता है। पानी छोड़ने के बाद ये जो छोटे छोटे धरण रहेंगे तो पानी रुकाया जा सकता है, और 1 साल बारिश नहीं आया तो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, प्रिजर्व होगा, पानी जमा हो जाएगा। और ये जो मैंने कहा टर्फ की बात, ये बहुत बढ़ते जा रहा है, ये पागलपन बहुत बढ़ते जा रहा है, इसके बारे में लोगों ने सोचना चाहिए, टर्फ को विरोध करना चाहिए, क्योंकि उससे उष्णता बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, वो प्लास्टिक है, पानी तो जमा नहीं होगा। और हम जब ये इसमें मट्टी में, देखो मैंने चप्पल जूता, मैं मैराथन भागता था, जूते वगैरह पहनता था, अब हमारे यहाँ मट्टी नहीं है, तो मैं यहाँ से, क्योंकि मट्टी में से हम बिना चप्पल के चलेंगे ना तो अर्थिंग मिलती है ज़मीन की। ये जो घास में चलेंगे, मट्टी बाकी जगह नहीं, ये जू हमको नसीब से नज़दीक मिला है, तो जू पे हम आ जाते हैं, ये अर्थिंग मिलती है, और शरीर का आपके वोल्टेज कम हो जाता है। ये जो आप मट्टी में चलोगे, शरीर का वोल्टेज, अगर कैंसर पेशेंट अगर है, उसने अगर कीमोथेरेपी लिया होगा तो उससे उष्णता उसकी शरीर की बढ़ती है ना, वोल्टेज बढ़ता है, वो वोल्टेज बढ़ता है, तो वो वोल्टेज, ये कैंसर पेशेंट अगर ज़मीन पे बिना चप्पल के चलेगा, और जो पेशेंट को चलना नहीं आता है, चल नहीं सकता है, तो कम से कम चेयर लेके भी मट्टी में बैठ गया पाँव रख के, तो भी उसको फायदा होता है। फाइनल क्या
रिएक्शन देंगे इस तरह के जो कचरे आजकल बीचेज पे हैं? अभी देखो, आप जैसे चैनल बहुत बढ़िया है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है, ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। आप अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह से लोगों ने शायद ये सब देख के कुछ तो 1% तो काम अगर हर एक आदमी करने का सोचेगा ना प्रकृति के लिए, और वो करेगा तो उसका पुण्य का। मंदिर में जाके पूजा करने की भी जरूरत नहीं, हम प्रकृति के लिए अगर सोच के कुछ अच्छा काम करेंगे, जैसे कचरा हमको प्लास्टिक कम यूज करना है, उससे खुद की प्रकृति को तकलीफ है। प्लास्टिक यूज करेंगे खाने की चीज़ में और इसके लिए रखने के लिए, हम जितना कम यूज करेंगे वो कम करना चाहिए। कचरा यहाँ वहाँ नहीं डालना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। यहाँ जो प्लास्टिक का कचरा आता है ये तो इधर के जो पाइपलाइन है उधर से नहीं आता है, लेकिन यहाँ जो दो नाले हैं ये साइड और ये साइड में, कैमरे की तरफ वहाँ अगल बगल में कुछ ऐसे एक ग्राउंड बने हैं जहाँ पे इलीगली एक डंपिंग होता है, कचरा जमा होता है। वो कचरा सब आ रहा है, ये इधर से नहीं आता है, ये इधर से पानी आता है, क्योंकि मानसून पूर्व कुछ मेंटेनेंस होता है तो प्लास्टिक तो इधर से नहीं आएगी। और हम जो प्लास्टिक फेंकते हैं, इतना प्लास्टिक तो इधर नहीं है, लेकिन जो आ रहा है वो इलीगल कुछ चीज़ें हैं जो आपको ढूंढना है कि क्या हो रहा है। वो डंपिंग करते हैं, वो सब नाले में ऐसे आ जाता है। वो जो खाड़ी है दो इसमें, तो उधर से वो जमा होता है। और यदि हम लोग ये नहीं देखेंगे तो इधर के जो मछली है, कछुए हैं, इन पे क्या असर होता होगा, वो कैसे सांस लेते होंगे, ये भी हमको सोचना है। और जल्दी से जल्द इस पे कुछ फिल्ट्रेशन करके वो जो इलीगल काम हो रहे हैं उनको पहले बंद करना है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से लोग जो है अपना रिएक्शन दे रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो पीछे की तरफ दिखाएं कि बीएमसी के कर्मचारी लगे हुए हैं। जो कचरा यहाँ पर जमा है, ये कचरा ना सिर्फ मानव यानी कि हमें नुकसान पहुँचाता है, बल्कि समंदर में जो जलीय जीव हैं उन्हें भी नुकसान पहुँचाता है। और लोगों का ये कहना है कि हमें जो है प्रशासन पर जिम्मेदारी डालने तो ठीक है कि वो जिम्मेदार हैं, वो लापरवाह हैं, लेकिन खुद भी हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, IN24 न्यूज़, मुंबई।